गुड इवनिंग बच्चों। आज अपने जो कल लास्ट टॉपिक डिस्कशन किया था हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें आप लोगों ने लास्ट हार्मोन जो डिस्कशन किया था या एकमात्र हार्मोन जो डिस्कशन किया था वो था आपका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बाद बेटा सेकंड हार्मोन जो पिट्यूटराइन ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है उसका नेम है थायरोट्रोपिक हार्मोन। थायरोट्रोपिक हार्मोन या TTH हार्मोन भी इसको नेम देते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, फुल फॉर्म आप उसे भी देख सकते हो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो नेम से ही क्लियर है बेटा कि इस हार्मोन का सिक्रीशन तो किससे हो रहा है, पिट्यूटराइन ग्लैंड से हो रहा है, बट ये हार्मोन क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो इसमें अपने लिख सकते हैं इट stimulate thyroid gland for secretion of thyroxine हार्मोन। यानी थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम जो है वो किसका है बेटा, TSH का है, और वी कैन से थायरोट्रोपिक हार्मोन का है। ये अपने को पता था कि ये हार्मोन जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग फैक्टर के अंडर कंट्रोल काम कर रहा था, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये हार्मोन तब रिलीज करना पड़ा जब इसके पास हाइपोथैलेमस से मैसेज आया था। उसके बाद बेटा एक हार्मोन का डिस्कशन कर लेते हैं अपने, बिल्कुल छोटे छोटे, इनके कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन जो था उसका प्रॉपरली फंक्शन अपने दिया हुआ था। उसके बाद जिसका फंक्शन होगा मैं अपने आप आपको बता दूंगा बेटा। इसके बाद है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या इसको बोल सकते हैं ACTH हार्मोन, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बेटा नेम से ही क्लियर है कि ये हार्मोन क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला है, और जो एड्रिनल ग्लैंड है यानी इट स्टिमुलेट कॉर्टेक्स रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, जो अपने किडनी के अबाव जो सुप्रारीनल ग्लैंड की फॉर्म में थी, जिसको आप एड्रिनल ग्लैंड नेम दे रहे हैं, उस एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट जिसको कॉर्टेक्स रीजन नेम देते हैं, उस कॉर्टेक्स रीजन को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। तो इस वजह से इस एड्रिनल पिट्यूटरी वाले हार्मोन का नेम पड़ा एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद बेटा ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जिसका नेम है LH मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर ये जो LH है इसका मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा नेम भी है, वो है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो बेटा इसको शॉर्ट में ICSH भी बोल सकते हैं आप लोग। और एक हार्मोन जो है इससे रिलीज होता है आपका FSH हार्मोन, यानी इसको बोलते हैं आप लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH और LH जो है ये एक्चुअल में अंडर कंट्रोल होते हैं। आप लोगों ने कल लिखा था गोनेडोट्रोपिक रिलीज फैक्टर या गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन, और ये गोनेडोट्रोपिक रिलीज फैक्टर बेटा हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहा था, और ये मैसेज किसको दे रहा था, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज दे रहा था। ये गोनेडोट्रोपिक रिलीज फैक्टर पिट्यूटरी पे इफेक्ट डाल रहे थे, और पिट्यूटरी ने इस गोनेडोट्रोपिक रिलीज फैक्टर के अगेंस्ट जो वर्क किया उसमें एक तो हार्मोन रिलीज किया LH, और दूसरा रिलीज कौन सा किया बेटा, FSH। बेटा इस LH और FSH का इफेक्ट मेल एंड फीमेल की बॉडी में कैसे रहता है उसको एक बार आप लोग देखें, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बड़े पेज पे इसको ड्रॉ करूंगा डायग्राम को, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। पहले देखो बेटा,
ये मान लेते हैं अपने हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसका नेम है गोनेडोट्रोपिक रिलीज फैक्टर या रिलीज हार्मोन। इसका इफेक्ट पड़ा डायरेक्टली एंटीरियर या एडिनो हाइपोफाइसिस पे, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी है। इस एंटीरियर पिट्यूटरी ने इस GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन के अगेंस्ट फंक्शन करते हुए इसने क्या किया बेटा, एक तो इसने सीक्रेट किया LH को और एक इसने सीक्रेट कर दिया FSH को। ये 2 हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट ने रिलीज किए। इन हार्मोन्स का इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है, क्योंकि ये हार्मोन किसके अंडर कंट्रोल है, गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन के, मींस इफेक्ट पड़ेगा गोनेड्स पे। गोनेड्स पे बेटा मैं यहां लिख रहा हूं टेस्टिस मेल के अंदर, और यहां लिख रहा हूं ओवेरी, ये है फीमेल में, क्योंकि बहुत ऑर्गेनिज्म में गोनेड्स जो है वो नेम अलग अलग है। अब देखो ये जो टेस्टिस है, इन टेस्टिस को यदि कट करके देखें तो आप लोगों को इस टेस्टिस के अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर्स मिलती है बेटा, जिनको आप लोग नेम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनका क्या नेम है, इनका नेम है, मैं इस साइड लिखता हूं, उधर ओवरीज का डिटेल आएगा। यहां है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बेटा ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ये जो लाइनिंग है, एपिथेलियम जो होती है, इस एपिथेलियम में 2 टाइप्स की सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। एक मैं थोड़ी सी बड़े साइज की सेल डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, आपको दिख रही होगी, और सेकंड जो है वो शॉर्ट साइज की सेल्स है। ये शॉर्ट साइज वाली सेल्स जो है बेटा, इनका नेम है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या नेम है इनका, जर्मिनल एपिथेलियम। और ये बड़े साइज की जो सेल्स मैंने ड्रॉ की है, इनका नेम है बेटा सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। अब देखें सेम टू सेम ये स्ट्रक्चर इस सेमिनिफेरस की होगी, सेम टू सेम इसी सेमिनिफेरस की होगी, और इन सेमिनिफेरस के बीच में आप लोगों को ये जो बीच का ग्रुप है, इस ग्रुप में आप लोगों को यहाँ कुछ सेल्स मिलती है बेटा। इन सेल्स का जो नेम है वो है आपका इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, या इन्हीं का दूसरा नेम है लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। अब देखो ये जो गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन के अगेंस्ट ये LH हार्मोन जो आया बेटा, ये LH तो किस पे इफेक्ट डालेगा, ये LH हार्मोन डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा आपका, मैं रेड कलर से ही ड्रॉ करता हूं इसको, इस LH का इफेक्ट पड़ने वाला है डायरेक्टली इन सेल्स पे, मतलब किन पे, इंटरस्टिशियल सेल्स पे। और इंटरस्टिशियल सेल क्या करेगी, इस LH के अगेंस्ट जब इसका इफेक्ट पड़ेगा तो ये इंटरस्टिशियल क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है रिलीज्ड, यानी इन इंटरस्टिशियल सेल से किसका सिक्रीशन हो जाएगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज हो जाएगा। मींस ये मेल हार्मोन जो है उसका सिक्रीट हो जाएगा, और ये जो मेल हार्मोन मींस टेस्टोस्टेरोन है, ये मेल की बॉडी के अंदर, मेल में, क्योंकि मेल में सिक्रीट हो रहा है तो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मीनिंग है बेटा, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का थोड़ा सा हेवी होना, ये कैरेक्टर्स जो है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स in the under control of LH hormone, and this LH hormone is the secreted from pituitary gland by the regulation of gonadotropic release hormone। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से LH हार्मोन मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, उस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का किस टाइप से सिक्रीशन होगा, कौन से पार्ट से सिक्रीशन होगा, और ये LH हार्मोन कौन से पार्ट पे जाके फंक्शन करेगा पर्टिकुलर मेल के अंदर, और वहां जाके ये क्या करवाएगा, तो ये पर्टिकुलर LH टेस्टिस की जो इंटरस्टिशियल सेल्स है उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा, और इन इंटरस्टिशियल सेल्स से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करवाएगा,
और बेटा यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा। लाइकवाइज हैवी वॉइस होना, इसके अलावा थोड़ा सा दाढ़ी मूंछ का आना, ये सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करवाएगा टेस्टोस्टेरोन, जो कि एलएच के इफेक्ट से सीक्रेट हुआ। अब दूसरा हार्मोन जो सेकंड हार्मोन है एफएसएच, इस एफएसएच का टेस्टिस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? ये एफएसएच जो है वो आपका इस जर्मिनल एपिथेलियम को स्टिमुलेट करता है। किस पे इफेक्ट डालेगा बेटा? जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम पे इफेक्ट डालेगा, मैं इसको इधर से भी ले आता हूं, एफएसएच जो है, एफएसएच जो है वो इफेक्ट डालेगा किस पे? जर्मिनल एपिथेलियम। इधर से डायरेक्ट बता रहा हूं, इस साइड में एफएसएच सीक्रेट हुआ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किस पे इफेक्ट डाला है? जर्मिनल एपिथेलियम पे। जर्मिनल एपिथेलियम क्या करेगी? इस एफएसएच के अंडर कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस करेगी। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म फॉर्मेशन का काम करेगी। स्पर्म फॉर्मेशन कौन करेगा? स्पर्म की फॉर्मेशन जर्मिनल एपिथेलियम। कब करेगा? जब इसको पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाला एफएसएच हार्मोन मैसेज देगा कि भी आप लोगों को स्पर्म की फॉर्मेशन करनी है, तो ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या करेगी बेटा? डिवीजन करना स्टार्ट कर देगी और डिवीजन करके स्पर्म्स की फॉर्मेशन करती है। इसी प्रोसेस को आप नेम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मींस एफएसएच ने मेल की बॉडी में मेल गैमीट और वीकेन से स्पर्म फॉर्मेशन करवाई। किसके अंडर कंट्रोल? गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन्स के थ्रू। मींस जब गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन का पिट्यूटरी पे इफेक्ट पड़ा तो एफएसएच भी सीक्रेट हुआ, और उस एफएसएच ने क्या किया? मेल के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उनकी जर्मिनल एपिथेलियम को स्टिमुलेट किया, और जर्मिनल एपिथेलियम को स्टिमुलेट करके उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू स्पर्म की फॉर्मेशन करवाई। तो ये आपको जो गोनेड्स पे इफेक्ट डालने वाले हार्मोन एफएसएच एंड एलएच का मेल की बॉडी पे इफेक्ट पता लगा। अब देखें बेटा फीमेल बॉडी में किस टाइप से इनका इफेक्ट रहने वाला है। ये कह रहा है कि फीमेल बॉडी में ये जो आपका इस टाइप की स्ट्रक्चर है जिनको आप लोग नेम देते हैं ओवरी। फीमेल के अंदर इन ओवरीज की ये जो लाइनिंग है बेटा वही लाइनिंग है जिसको आप लोग नेम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम वाली सेल्स के ऊपर सेम टू सेम एफएसएच क्या करेगा बेटा? इफेक्ट डालेगा, और एफएसएच इफेक्ट डालेगा तो यहां छोटे छोटे फॉलिकल्स बनेंगे। यहां फीमेल गैमीट की बजाय क्या बने बेटा? फॉलिकल्स बने, और इन फॉलिकल्स का फर्दर डेवलपमेंट जो है वो फॉलिकल ये प्राइमरी फॉलिकल्स थे, ये मान लो यहां लिख देता हूं प्राइमरी फॉलिकल से बेटा कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल से कन्वर्ट होता है टर्सरी फॉलिकल से कन्वर्ट होता है मैच्योर फॉलिकल के अंदर। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये जो प्रोसेस चल रही है जिसमें फॉलिकल्स पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर आपके मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हुए, इसका मतलब ये प्रोसेस चल रही है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। ये प्रोसेस कौन सी है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। इस डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल की प्रोसेस को कंप्लीट करवाने का काम कौन करता है बेटा? एफएसएच करता है। मींस एफएसएच का फीमेल बॉडी में इफेक्ट हुआ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कौन कराएगा? एफएसएच करवाएगा, जो पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। करवाएगा कहाँ? फीमेल की ओवरीज के अंदर करवाएगा। इट मींस इसी वजह से इसका नेम लिखा बेटा आप लोगों ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मींस फॉलिकल्स को डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेगा बेटा? स्टिमुलेट करेगा। अब देखो मैंने यहां लास्ट लिखा कि ये जो मैच्योर फॉलिकल होगा, इसको एमएफ को मैं यहां लिख देता हूं, एमएफ इज इक्वल टू मैच्योर फॉलिकल। बेटा इस मैच्योर फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte होता है, इसके अंदर भी फॉलिकल के अंदर जो सेल्स होती है जिसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, ये सेकेंडरी oocyte ही एक्चुअल में क्या करेगा? एग की फॉर्मेशन करने वाला है इन फ्यूचर। बट
आप लोगों को यहाँ याद रखना है कि ये जो मैच्योर फॉलिकल था, इस मैच्योर फॉलिकल को ब्रेक डाउन किया। मान लें कि ये मैच्योर फॉलिकल था इस टाइप से रेड कलर का, और इसके इनसाइड ये जो स्ट्रक्चर थी इसका नेम था सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte जो कि इस फॉलिकल में है, और फॉलिकल कौन सा है बेटा, ये मैच्योर फॉलिकल है। इस मैच्योर फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाला जाता है, फॉलिकल ब्रेक डाउन होता है और सेकेंडरी oocyte को आउटसाइड रिलीज कर दिया जाता है ओवरी से। ये आपका आ गया सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte को जैसे ही बाहर निकालोगे, ये निकालने की प्रोसेस है, मींस इस मैच्योर फॉलिकल को रप्चर करना, रप्चरिंग, और रप्चर करने के बाद सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालने का जो फंक्शन है वो आपके कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है, मतलब LH हार्मोन करता है। तो LH हार्मोन का फंक्शन फीमेल बॉडी में यदि आप लोग डिस्कशन करना चाहें तो LH का इफेक्ट पड़ेगा बेटा मैच्योर फॉलिकल पे, और इट रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ए मैच्योर फॉलिकल। तो ये काम करेगा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, ये मैच्योर फॉलिकल का जो कचरा बचेगा, मींस जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बचेगी, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर में एक केमिकल फिलअप होता है जिसका नेम है ल्यूटीन। क्या नेम है, ल्यूटीन। और इसी वजह से इस हार्मोन का नेम पड़ा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि जो ल्यूटीन को फिलअप करके ये जो स्ट्रक्चर बनती है, जिसका नेम इन फ्यूचर अपने जैसे आप रिप्रोडक्शन का चैप्टर करेंगे उसमें अपने मैं बताऊंगा आप लोगों को अलग से ये। तो इस मैं यहाँ लिख देता हूं, मैच्योर फॉलिकल जो है, इस मैच्योर फॉलिकल के रप्चर होने से जो स्ट्रक्चर पीछे बचती है उसके अंदर ल्यूटीन फिलअप हो जाता है, ल्यूटीन। और इस ल्यूटीन की वजह से इस स्ट्रक्चर को अब आप लोग नेम देते हैं, क्योंकि मैच्योर फॉलिकल तो पहले था, सेकेंडरी oocyte निकलते, इस स्ट्रक्चर को आप नेम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नेम देते हैं बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है, ये प्रोजेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन सिक्रीशन जो है करवाती है। मतलब प्रोजेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल बॉडी के हार्मोन्स है उनका सिक्रीशन करवाती है। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि मेल बॉडी में LH ने टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करवाया फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स, while in female body it secrete progesterone and estrogen from it stimulate the secretion of progesterone and estrogen from a mature follicle, or we can say Graafian follicle। तो ये बेटा आप लोगों के आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारे बॉडी के अंदर जो LH एंड FSH जो पिट्यूटाइन से सीक्रेट हो रहे हैं, उन पिट्यूटाइन से सीक्रेट होने वाले LH एंड FSH का अपनी बॉडी में इफेक्ट जो है वो क्या पड़ने वाला है। तो ये आपके टॉपिक जो है LH एंड FSH हार्मोन का कंप्लीट होता है बेटा। इस LH एंड FSH हार्मोन के सिस्टम को आप लोग एक बार मॉड्यूल से जरूर रीड करें। मैंने मेरी तरफ से पूरा A to Z आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। बेटा इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो भी पर्टिकुलर एंटीरियर पिट्यूटरी से आगे वाले पार्ट से सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन है उसका नेम है लैक्टोट्रोपिक हार्मोन या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन, या फिर इसी का एक नेम आप दे सकते हो मेमोट्रोपिक हार्मोन। बेटा ये नेम क्यों दे सकते हैं, क्योंकि इस हार्मोन का इफेक्ट जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स पे पड़ता है, मिल्क फॉर्मेशन वाली ग्लैंड्स पे पड़ता है। इस वजह से इसको आप मेमोट्रोपिक हार्मोन भी नेम दे सकते हैं। इसी का एक नेम जो है वो आप लोग दे सकते हो ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, या इसी का आप लोग नेम दे सकते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। बेटा ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, या फिर जो मेमोट्रोपिक हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन, मींस ये हार्मोन क्या करेगा एक्चुअल में आफ्टर पार्चुरेशन होता है बेटा डिलीवरी ऑफ बेबी, उसके बाद में
जो फीमेल है, जो मदर है, उस मदर की बॉडी से, जो मदर की बॉडी की मेमरी ग्लैंड्स जो है, उन ग्लैंड से मिल्क सिक्रीशन या मिल्क फॉर्मेशन जो है, मिल्क फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने का काम जो है कौन करता है आप लोगों का, प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन या मेमोट्रोपिक हार्मोन जो है वो ये वर्क करता है। इस वजह से इसको लैक्टोजेनिक, क्योंकि मिल्क फॉर्मेशन लैक्टोज की फॉर्मेशन करवा रहा है, मेमोट्रोपिक मींस मेमोरी ग्लैंड्स पे इफेक्ट डाल रहा है, ल्यूटियोट्रोपिक मींस कार्पस ल्यूटिन सब्सटेंस जो है उसकी वजह से, या फिर आप लोग इसको प्रोलैक्टिन हार्मोन भी नेम दे सकते हैं। इस वजह से फीमेल की बॉडी के अंदर मिल्क की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये जो मेमरी ग्लैंड्स जो होती है फीमेल की बॉडी के अंदर, वो किस टाइप की ग्लैंड है। किस टाइप का मतलब, मैंने टाइप्स ऑफ ग्लैंड में आप लोगों को एक तो होलो टाइप बताया था, एक होलोक्राइन, मीरोक्राइन या फिर एक्राइन, कौन से टाइप की ग्लैंड है ये मेरे को कमेंट करके बताएं आप लोग प्लीज। बेटा इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं। अपने जो प्रीवियस चैप्टर थे उनको रिवाइज करें बेटा। नेक्स्ट हार्मोन जो है वो है आपके मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर इसको बोलते हैं MSH हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर MSH हार्मोन। एक्चुअल में बेटा होता क्या है, वैसे मेल के अंदर इस हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से होता है, बट वैसे ये सिक्रीट होना चाहिए मिडल पार्ट ऑफ, यानी पार्स एंटर मीडिया से, बट मेल के अंदर इसका सिक्रीशन जो है वो एंटीरियर पार्ट से होता है। और ये हार्मोन ज्यादातर बॉडी कलर से रिलेटेड है। बॉडी कलर से रिलेटेड कैसे है, थोड़ा सा इसको ध्यान दे। क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर स्किन के लोअर पार्ट में पिगमेंटेशन होता है, और इस पिगमेंटेशन को मतलब ये मान लें मेलेनिन पिगमेंट है आपकी बॉडी के अंदर। कौन सा पिगमेंट है बेटा, मेलेनिन पिगमेंट। ये मेलेनिन पिगमेंट जो है ये क्या करवाएगा बेटा, इस मेलेनिन पिगमेंट को स्कैटर्ड करवाएगा, या यूं मान लें कि पूरी बॉडी के अंदर स्किन के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा, इस टाइप से इसको फैला देगा, स्प्रेड कर देगा। कौन सा हार्मोन, ये आपका MSH हार्मोन। MSH हार्मोन क्या करेगा, जो पिगमेंट का ग्रुप है, ये तो है इन ग्रुप, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि ये कलेक्टेड फॉर्म में है, एक साथ इकट्ठा है, और इसको क्या करेगा बेटा, ये स्प्रेड करवा देगा, स्प्रेड अंडर स्किन के नीचे इसको फैला देगा। और ये मेलेनिन पिगमेंट जितनी स्किन में फैलेगा उतना ही डार्कनेस आएगी, यानी ये जो स्कैटर्ड फॉर्म है ये डार्कनेस की है, यानी स्किन का कलर कैसा होगा, डार्क होगा। बेटा इस MSH हार्मोन के अगेंस्ट वर्क करता है, बिल्कुल एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है किसका, एक हार्मोन है पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है बेटा, जिसका नेम है मेलेटोनिन हार्मोन है। ये मेलेटोनिन हार्मोन किससे सीक्रेट होता है बेटा, ये होता है पीनियल ग्लैंड से।
पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन सीक्रेट जो होता है ये क्या करेगा बेटा, इस स्कैटर्ड पिगमेंट को, स्कैटर्ड मेलेनिन को, ये स्कैटर्ड मेलेनिन जो है, इस मेलेनिन को वापस क्या कराएगा, कलेक्ट करवा देगा या ग्रुप में ले आएगा। और जैसे ग्रुप में ले आएगा यहां पे बॉडी कलर कैसा होगा, लाइट कलर, और ये कैसा होगा बेटा, डार्क कलर होगा। जब मेलेनिन स्प्रेड होता है तो डार्कनेस लाएगा, और मेलेनिन जब एक जगह कलेक्ट हो जाता है तो बॉडी कलर कैसा हो जाएगा बेटा, आपके लाइट कलर हो जाएगा। देखो ये पीनियल ग्लैंड जो है, इसका एक हाइपोथेसिस अपने स्टडी करेंगे। ये पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हो जाती है धूप से, टेम्परेचर से। तो पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव होगी मींस मेलेटोनिन का सिक्रेशन कम होगा। अब मेलेटोनिन का कम होगा तो एमएसएच अपना इफेक्ट दिखाएगा, मतलब पिगमेंट फैलेगा, मींस धूप के अंदर आपका कलर कैसा होगा, डार्क होगा। बट जो कोल्ड होगा, कोल्ड क्लाइमेट के अंदर क्या होगा बेटा, ये जो पीनियल ग्लैंड है, इस पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटी रहती है, और इनकी एक्टिविटी रहेगी तो किसका सिक्रेशन रहेगा, मेलेटोनिन का। और मेलेटोनिन का सिक्रेशन रहेगा तो मेलानिन पिगमेंट जो है वो आपकी बॉडी में कैसा रहेगा बेटा, ग्रुप में रहेगा। ग्रुप में रहेगा तो बॉडी कलर कैसा रहेगा, लाइट कलर रहेगा। तो ये बॉडी के कलर को कंट्रोल करने का काम करती है। हालांकि मेल के अंदर ज़्यादा इतनी ह्यूमन के अंदर इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लोअर स्टैंडर्ड के जो वर्टिब्रेट्स है, लाइक एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, इनके अंदर बॉडी कलर चेंज को कंट्रोल करने का काम जो है वो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो वो करता है। और बॉडी कलर चेंज करने की जो प्रॉपर्टी है उसी को बोलते हैं मेटाक्रोसिस। Process to change the color of body in amphibians and reptiles, which is known as metacrosis. This hormone is responsible for metacrosis in amphibians and reptiles. तो एक बार बेटा आप इस मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच के लिए भी स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके बाद अपने डिस्कशन करेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट था, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। उस पोस्टीरियर पार्ट से कौन से हार्मोन रिलीज जो है वो हो रहे हैं। बेटा ध्यान रखें कि इस पोस्टीरियर पार्ट से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जबकि इन हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है वो हाइपोथैलेमस में होता है। आप लोगों को पता था, कल अपना डिस्कशन किया था कि जो ट्यूबरेस सिनेरियम जो पार्ट था या इनफंडिबुलम पार्ट था, उस इनफंडिबुलम पार्ट के थ्रू जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और एक था पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस से जो कि हाइपोथैलेमस के थे, उन हाइपोथैलेमस वाले न्यूक्लियस से हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा था। और ये हार्मोन डायरेक्टली ये जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी थी, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो टर्मिनल एंड थे, टर्मिनल एंड एक्चुअल में देखा जाए तो बेटा ये एक्सोन के टर्मिनल एंड है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आप लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट बोलते हैं। मींस पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट है, और इस न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर नर्व्स होती है, और नर्व्स के एंड पार्ट जो है, टर्मिनल पार्ट जो है वो थोड़े से स्वेलअप हो जाते हैं, और इन्हीं स्वेलअप पार्ट को आप लोग नेम देते हैं हेरिंग बॉडीज। और इन हेरिंग बॉडीज जो है, इन हेरिंग बॉडीज के अलावा इस एरिया में अपने को कुछ सपोर्टिंग सेल्स मिलती है, जिनको पिट्यूसाइट सेल्स भी आप लोग नेम दे सकते हैं। पिट्यूसाइट सेल्स भी ये इनकी सपोर्टिंग सेल्स है। अपने को याद रखना है कि इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी का खुद का कोई हार्मोन जो है पर्टिकुलर नहीं होता। इसके टोटल हार्मोन जो है, 2 हार्मोन जो है उनका सिक्रीशन कौन करेगा, एक तो सुप्रा और एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है वो करेगा। और ये इन दोनों से जो हार्मोन सिक्रीट होगा वो हार्मोन इस हेयरिंग बॉडी के अंदर स्टोर होता है बेटा, और इस हेयरिंग बॉडी में स्टोर होगा, और जब रिक्वायरमेंट होगी तो ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इसको मैसेज देगा। और ये जो स्टोर्ड हार्मोन है, स्टोर्ड हार्मोन में 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन है, एक तो है बेटा आपका ADH हार्मोन, और दूसरा आप लोगों का जो हार्मोन है बेटा वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन या ADH हार्मोन जो है,
ये टू हार्मोन्स, इन दोनों हार्मोन्स का सिक्रीशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। बट ये हार्मोन रिलीज कहाँ से होते हैं? तो न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और वी कैन से पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से इनका सिक्रीशन होता है, विच आर स्टोर्ड इन हेयरिंग बॉडीज। यहाँ स्टोर्ड होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस इनको मैसेज बोल देता है कि भाई इसको आप रिलीज करें, तो ये तुरंत उसको रिलीज कर देता है। बट इन हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कौन करता है बेटा? हाइपोथैलेमस खुद करता है। इस एडीएच हार्मोन का ही सेकंड नेम है, आप लोगों ने सुन रखा होगा पहले, वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन, या इस एडीएच की फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बेटा इस हार्मोन का मेन फंक्शन जो है वो क्या है? थोड़ा सा मैंने हालांकि मैंने आपको किडनी वाले टॉपिक में डिस्कशन किया था। एक्चुअल में इस एडीएच का इफेक्ट पड़ता है आपके जो डीसीटी पार्ट है, डीसीटी एंड कोलेक्टिंग डक्ट जो है, उस कोलेक्टिंग डक्ट से ज्यादातर क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स जो है उनका रीएब्जॉर्प्शन करवाने का, मेनली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाने का काम कौन करता है? एडीएच करता है। अब क्या हुआ कि बाई चांस एडीएच नहीं है, सिक्रीट नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इस डीसीटी एंड कोलेक्टिंग डक्ट से नहीं होगा, और जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन की अमाउंट ज्यादा होगी, और यूरिन किसी पर्सन के अंदर ज्यादा रिलीज होता है, उस कंडीशन को आप बोलते हैं डाईयूरिया। क्या बोलते हैं बेटा? डाईयूरिया बोलते हैं। तो ये हार्मोन क्या कर रहा है? उस डाईयूरिया के अगेंस्ट वर्क करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसका नेम क्यों पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन? ये तो अपने को पता लग गया। फिर इस हार्मोन के फंक्शन अपने को पता लग गया कि डीसीटी एंड कोलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल्स है, कोलेक्टिंग डक्ट जो है, उससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाने का काम किसका है बेटा? इसका एडीएच हार्मोन जो है उसका फंक्शन है। उसके बाद यदि थोड़ा सा आप आगे चलें, इस एडीएच की डेफिशिएंसी या हाइपर सिक्रीशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा? बाई चांस मैं कह दूं कि इस एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए, मींस हाइपो सिक्रीशन हो जाए, कम सिक्रीशन हो जाए। जब एडीएच का कम सिक्रीशन होगा तो इससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इट मींस यूरिन की अमाउंट ज्यादा होगी। इसका मतलब ये जो पेशेंट है उसके अंदर डाईयूरिया की कंडीशन हो जाएगी। कौन सी? डाईयूरिया की कंडीशन हो जाएगी। दूसरी, ऐसे पेशेंट जिसमें बार बार यूरिन लगता है, उस एक डिजीज का नेम भी आप लोगों ने लिखा था, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस, या इसको आप लोगों ने कहीं नेम लिखा था टेस्टलेस यूरिन भी, या टेस्टलेस यूरिन सिक्रीशन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा इस एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो कम होगा, मींस लेस अमाउंट में होगा, तो आपका बीपी जो है वो भी कम रहेगा, बीपी भी कम रहेगा। क्यों रहेगा कम? उसका रीजन है क्योंकि एडीएच हार्मोन क्या करता है? इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर वाटर को मेंटेन करके बीपी को, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? बीपी हाई रहता है थोड़ा सा, बट ये भी कम होगा तो बीपी भी कम रहेगा। और ऐसी कंडीशन में आपके जो डिजीज है उसका पूछा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस का। उसके बाद यदि आप अर्ली मॉर्निंग चाय कॉफी लेते हैं तो उस चाय कॉफी की वजह से भी एडीएच का सिक्रीशन जो है वो कम होता है। और जब एडीएच का सिक्रीशन कम होगा इनटेक ऑफ टी एंड कॉफी के टाइम में, और एल्कोहल के टाइम में भी यदि ऐसा होता है, एडीएच का सिक्रीशन कम होता है, तो बार बार क्या करना पड़ता है बेटा? मिक्चुरेशन के लिए जाना पड़ता है, मीन्स बार बार यूरिन सिक्रीशन के लिए जाना पड़ेगा। अब बाई चांस इस एडीएच की हाई अमाउंट हो जाए, हाइपर सिक्रीशन हो जाए, मतलब एडीएच ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो। अब बेटा एडीएच ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा तो नो डाउट ये क्या करेगा? एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर लॉस को नहीं होने देगा। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर लॉस को नहीं होने देगा, मीन्स आपका बीपी क्या करेगा? थोड़ा सा हाई रहेगा। और ज्यादातर क्या करते हैं कि जो आपके डेजर्ट एनिमल्स है, लाइकवाइज मैं यहाँ नेम लिख सकता हूं, जैसे कंगारू रेट में सबसे ज्यादा एडीएच का सिक्रीशन होता है। इस वजह से वो लाइफ में कभी भी वाटर ड्रिंक नहीं करता, मींस विदाउट वाटर रहता है, क्योंकि ये जितना वाटर होता है उसको रिटेन कर लेता है। अब आप बोलोगे सर कंगारू रेट में वाटर बना कैसे? बेटा एक्चुअल में कंगारू रेट में फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस टाइम वाटर बनता है बॉडी में, बट वो बॉडी से बाहर वाटर को निकलने ही नहीं देता, इसलिए उसको बाहर से वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसकी इनिशियल इंटरनल जो रिक्वायरमेंट है वो फैट ब्रेकडाउन से वाटर
कंप्लीट कर लेता है। इसलिए कंगारू रैट के अंदर ये कभी भी कौन सी कंडीशन नहीं होती भाई, वो वाटर को इंटेक नहीं करता। उसके अलावा जो डेजर्ट के एनिमल्स है या आप जैसे कैमल का एग्जांपल ले सकते हो। कैमल के अंदर भी एडीएच का हाइपर सिक्रेशन होता है, इस वजह से कैमल जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन को सीक्रेट करता है। तो ये कुछ एडीएच के हाइपर एंड हाइपो सिक्रेशन के इफेक्ट। उसके बाद सेकंड हार्मोन जो आपके हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, बट रिलीज कहां से होता है, हेरिंग बॉडीज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और वी कैन से न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। इस ऑक्सीटोसिन का बेटा डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है ऑन स्मूथ मसल्स पे, यानी एडीएच का डायरेक्ट इफेक्ट कहां पड़ने वाला है, स्मूथ मसल्स पे इफेक्ट पड़ने वाला है। स्मूथ मसल्स पे एडीएच का क्या इफेक्ट रहेगा बेटा, ये क्या करता है, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अब जनरली इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन या इसी को आप लोग नेम दे सकते हैं पिट्टोसिन हार्मोन। इस पिट्टोसिन हार्मोन जिसका इफेक्ट पड़ रहा है आपके स्मूथ मसल्स पे, तो जनरली क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स होती है, प्रेगनेंसी के एंड टाइम में, मींस गेस्टेशन पीरियड जो होता है जिसको आप प्रेगनेंसी बोल सकते हैं, उसके एंड टाइम में ये जो ऑक्सीटोसिन है उस ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस की स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है और उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है, यानी डिलीवरी पेन जिसको बोलते हैं, या लेबर पेन जो है वो स्टार्ट होता है। और उस लेबर पेन के का मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस को ऑलरेडी पता है कि लेबर पेन है, तो ये क्या करेगा, वापिस इस हेरिंग बॉडी को बोलेगा कि हाई अमाउंट में ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करें। अब हाई अमाउंट में ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करेगा तो लेबर पेन इंक्रीज होता रहता है, और लास्ट में क्या होता है, चाइल्ड बर्थ जो है, क्योंकि लेबर पेन होने का मीनिंग है कि जो स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस है उसके साथ में अटैचमेंट आपकी जो थी प्लेसेंटा की, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और प्लेसेंटा की ब्रेकडाउन होने के बाद में बच्चा जो है वो आराम से पार्चुरेट हो जाता है। उसके अलावा जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओस मसल्स हैं, मैं आप लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगा, उनको भी रिलैक्स करने का काम कौन करता है, आप लोगों का ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो करता है। तो एक तो ये इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बर्थ पे, चाइल्ड बर्थ पे, पार्चुरेशन के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इट स्टिमुलेट द लेबर पेन और वी कैन से इट स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस। सेकंड बेटा ये क्या करता है, ये ऑक्सीटोसिन आपकी जो फीमेल के अंदर पर्टिकुलर मायो एपिथेलियल सेल्स जो होती है, मायो एपिथेलियल सेल्स किसके बेटा, ये मेमेलरी ग्लैंड्स की है। यानी फीमेल की बॉडी के अंदर जो मेमोरियल ग्लैंड्स है जिनमें मिल्क की फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन के इफेक्ट से हुई थी, उन ग्लैंड के नीचे वाली जो मायो एपिथेलियल मींस जो मसल्स वाली सेल्स है, क्योंकि उसमें भी स्मूथ मसल्स है, उन स्मूथ मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और जब मायो एपिथेलियल सेल्स में स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो यहाँ से बेटा जो एल्वोली है उनसे ये मिल्क का सिक्रीशन होता है। मींस एक्चुअल में मिल्क को रिलीज करवाने का, मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से निकालने का काम तो कौन करता है, मायो एपिथेलियल सेल्स, मींस ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। जबकि मिल्क की फॉर्मेशन तो हो रही थी प्रोलैक्टिन के इफेक्ट से। सिंथेसिस ऑफ मिल्क और वी कैन से सिक्रीशन ऑफ मिल्क is the under control of prolactin hormone, while the release of milk from alveoli of mammary glands is under control of oxytocin hormone, because it stimulates the smooth muscles of myoepithelial cells present on in mammary glands। तो इसको आप मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी इसको आप लोग नेम दे सकते हैं। तो ये इस ऑक्सीटोसिन के दो इफेक्ट हुए, एक यूट्रस के ऊपर इफेक्ट और दूसरा आपके मेमोरी ग्लैंड्स पे इफेक्ट, जिससे मिल्क का रिलीज हो रहा है। अब देखो बेटा दो तीन बातें आती है कि कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम में जो टाइम गेस्टेशन पीरियड है वो पूरा हो जाता है, मींस टाइम पूरा हो जाता है, तो उस टाइम डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है या ड्रिप लगाता है डिलीवरी वाले उस वुमेन के। तो उसके अंदर जो इंजेक्शन होते हैं वो किसका लगाता है बेटा, ऑक्सीटोसिन का लगाता है, ताकि पार्चुरेशन, लेबर पेन स्टार्ट हो, लेबर पेन स्टार्ट होगा तो पार्चुरेशन इजी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कि आप लोगों को ये भी याद रखना है कि बर्ड्स जो होते हैं, उन बर्ड्स जो एग लेइंग करते हैं, अंडे देते हैं, तो उस टाइम में भी ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा यदि बात करें
काउज एंड बफेलोज के अंदर आपने देखा होगा कि वो गाय या भैंस दूध नहीं देती तो अपने घर के अंदर मम्मी पापा क्या करते हैं, दूध निकालने के लिए उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो भी किसका इंजेक्शन होता है बेटा, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है फॉर इंस्टेंट मिल्क रिलीज फ्रॉम काउज एंड बफेलोज। तो ये आपके ऑक्सीटोसिन का रोल और ये आपका एडीएच का रोल जो है वो पूरा हुआ। इसके साथ ही अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स थे, वन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन जो था वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। इसके अलावा जितने भी हार्मोन्स थे उन हार्मोन्स का डिस्कशन आज के वीडियो में अपना पूरा होता है। कल जो नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी उसमें अपने नेक्स्ट ग्लैंड डिस्कशन करेंगे, थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।